हालको यस जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालयमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई आशीर्वचन दिने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराजज्यू, सबै आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, पूर्व प्रहरी नायक महानिरीक्षक ज्ञानेन्द्र विक्रम महज्यू, सुरक्षा निकायका अन्य प्रमुखज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, सर्वप्रथम म आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस शिक्षालयमा भएको योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णज्यूको आगमन र पश्चातले यो शिक्षालयको भूमि पवित्र रहेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण यस शिक्षालयका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू हस्तनिर्भर भएका छौँ। यो अवसरका लागि पूर्व प्रहरी नायक महानिरीक्षक ज्ञानेन्द्र विक्रम महज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। योगलाई नेपाल प्रहरीको तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति चितवन, पतञ्जलि योग समिति नेपालको तर्फबाट हामीले यो शिक्षालयभित्र जडीबुटी उद्यान यहाँ शुभारम्भ गरेको र त्यसमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू पनि हामीले यहाँ लगाएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो शिक्षालयभित्र यहाँ चितवनवासीहरूको लागि बिहान योग अभ्यास गर्नका लागि योग पाठ योग शिविर बनाउने काममा पनि पतञ्जलि योग सेवा समिति शिक्षालयको सहकारी रहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। योग गरौँ र निरोगी गरौँ भन्ने वाक्यांशलाई मूल मन्त्र मानि आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल प्रहरीभित्र सबै ठाउँमा योगलाई एकदमै ठुलो वृहत र व्यापक रूपमा हामी सञ्चालन गर्ने कुरा पनि म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यही अवसरमा आदरणीय ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजमा उपस्थित सम्पूर्ण यस शिक्षालयका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू र उपस्थित महानुभावहरूलाई आशीर्वचन प्रदान गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ज्ञान बहादुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक दिन का बढ़िया सा फोटो लेने। आचार्य राष्ट्रपति महाराज जी, एक बार सभी आचार्य जी का भी पूरे नेपाल राष्ट्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे नेपाल राष्ट्र का भी मैं हूँ। हमारी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा का भी गौरव। आज वक्त चाहे कम हो, लेकिन आप सब जवान बेटा बेटियों को देखकर के हमारा चित्त बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर आकर और यहाँ जवान बेटे तो नहीं, हमारी जवान बेटियां भी बहुत ही ऊर्जावान हैं। और आप लोग ऐसे योग करते रहोगे ना, कैसे हमेशा रहोगे। आपकी फिटनेस में कमी नहीं आनी चाहिए। देखो अभी आप लोग जितने यहाँ सब होंगे आधी उम्र के भी नहीं हो कहीं से, तो मैंने अपनी फिटनेस को अच्छा रखा हुआ है कि मुझे कुछ नेपाल प्रहरी में भर्ती होना, मुझे कोई फौज में भर्ती होना, मुझे कोई एक्टिंग करनी है। बहुत से लोगों का प्रोफेशन होता है। अभी जैसे आप लोगों की इस समय फिटनेस बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद में कोई मॉडलिंग करते हैं तो उनकी भी फिटनेस जरूरी है। मॉडलिंग वालों की फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो कारोबार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिटनेस हम सबकी खाली ट्रेनिंग के वक्त ही नहीं। जैसे देखो हमारे रणबहादुर साहब देखो अभी भी एकदम फिट है। तो हमारे एक बार इनके भी 2 साल चालू हो गए। कम से कम 60 साल की उम्र तक, बाकी 40 तो ऐसे ही कट जाएगी। 100 साल जीना और
सुबह सुबह योग करना, उत्साह में रहना और अच्छे काम में कभी पीछे नहीं हटना। पुलिस होने का मतलब, नेपाल प्रहरी होने का मतलब आपके को आदर्श लिखे हुए सत्य, सेवा, सुरक्षण, ये आपका आदर्श है। सत्य, ईमानदारी से कभी लिखना नहीं। ऐसे तो दुनिया के 5 ईमानदार देशों का नाम दुनिया में लिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में नेपाल के लोगों को बहादुर, ईमानदार और पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। आपको इसके लिए भी मैं अभिनंदन देता हूं। इस पहचान को आपको पहचान है। दोस्तों के नाम के जैसे हमारे रण बहादुर के नतीजे बहादुर लगा हुआ, तो ऐसे क्या बहादुर हो, पुरुषार्थी हो, ईमानदार हो, तो सुबह सुबह योग करना और जिंदगी भर अपनी फिटनेस को अच्छा रखना। जो 25-30 साल तक अपनी ये शरीर की भी कमाई होती है, जैसे लोग कमाई करके बैंक में डाल देते हैं, आपकी शरीर की कमाई ऐसे आपके अच्छे रहे। और क्योंकि आगे भी हमें जाना है, तो आप लोगों को ऐसे ही फिट रहना है जितने भी प्रहरी हैं, और आपकी ये फिटनेस हमेशा ऐसे बरकरार रहे। और हम इसलिए आपके पास में आ गए कि आपने बहुत श्रद्धा से इतना स्वागत किया, और आपके इस स्वागत के लिए हमारा हृदय बहुत गदगद है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत शायद अविस्मरणीय दिन है, तो हमारे लिए भी कि हम जीवन में कभी भी आपके प्रेम को भूल नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत मैं स्वयं अभिनंदन करता हूं पूरे पतंजलि परिवार की ओर से। और आप नेपाल प्रहरी जरूर हैं, लेकिन आप पतंजलि परिवार के भी सदस्य हैं, क्योंकि यह पतंजलि परिवार हम सबका परिवार है और आप हम सबके हैं। और आज तो हम तो योगी बन गए हैं, और यदि आप योग करने लगे और आपके योग अध्यात्म के प्रति आपकी निष्ठा है, सब हमारे भाइयों की भी, सब हमारी माँ प्यारी प्यारी बेटियों की, और अभी आपकी निष्ठा ऐसे ही अखंड रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। और हमारी ओर से श्रद्धेय आचार्य जी की ओर से आप सबको प्रणाम। लाखों जीवन के प्रेरणा के आधार स्रोत श्री स्वामी जी आज आपके बीच में आए हैं। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि श्री स्वामी जी के बहुत कार्यक्रम रहते हैं, बहुत काम करना होता है। तो आप इसी गांव के एक यशस्वी सुपुत्र भाई श्री उपेंद्र महतो जी के प्रेरणा से, उनके आदर्श से आज श्री स्वामी जी यहाँ पर पहुंचे। तो उपेंद्र भाई, समता जी और उनका भाई वीरेंद्र जी और सभी लोगों को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उपेंद्र जी इस देश के लिए, इस गांव के लिए कितना सोचते हैं ये आप हमसे ज्यादा समझते हैं। मैं तो इतना मानता हूँ कि अपनी परम श्रद्धेय मां का जब शरीर शांत इस गांव में इसलिए हुआ क्योंकि हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बाद ये पता नहीं चला, न कोई साधन, कोई हॉस्पिटल नहीं था, उसकी वजह से उनको पूरा प्राण का अंत हो गया। तो मां के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो भावना है, उसको व्यक्त करने के लिए, मां के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए उन्होंने माता फूल कुमारी महतो जी के नाम से इन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसकी वजह से आज महिलाओं का विकास होने में
लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग इस गांव के विकास के लिए, समृद्धि के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और आज एक बात और बता देना चाहता हूं, हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, यहाँ आने में लेट हो गए। मेरी बात सुनो, मैं बड़ी सी बात, आज उपेंद्र जी ने बड़ी सी दक्षिणा दी है और आप सोचेंगे दक्षिणा में कुछ पैसा धन संपत्ति लिया होगा, वो बात नहीं है। हम सुबह पहले मोहरा काली मंदिर होकर गए, वीरेंद्र जी आज तुम्हारी बारी है और मैं लेने वाला हूँ। और बहन क्या नाम से मांगे बहन जूली बहन भी अभी इधर ही है। एक बात सुनो, अभी हम मोहरा काली मंदिर होकर के आए हैं। मोहरा काली मंदिर के अंदर श्री स्वामी जी ने 5-6 साल पहले संकल्प करवाया था और आज हमें खुशी है कि वहाँ पर वो चीज को वो अपना रहे हैं। पथरा गांव में मां छिन्नमस्ता के मंदिर में आज हम लोग रख के आए हैं और पूरे नेपाल वासियों के लिए आज सबका नेपाल वासियों को लागी एउटा ऐतिहासिक दिन हो। छिन्नमस्ता मंदिर में बनी बलि प्रथा बंद करने संकल्प लिएर छोड़े स्वामी जानुभएको। तो जहाँ से संत गुजरते हैं वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। आज यहाँ संत सुन रहे हैं, यह भूमि पवित्र होने चाहिए। आपके हृदय में भावना है, आपके मन में संवेदना है और आज आपने यह भी संकल्प लेना है कि बलि प्रथा तो हम बंद कर ही रहे हैं, साथ साथ में घर में भी जो बकरे कटते हैं उसको भी बंद करना है। इसकी शुरुआत आज उपेंद्र भाई ने करी है। ये पूरे शाकाहारी हो गए, जनता जी गई सारे। आज नेताजी का भी तो वीरेंद्र जी का भी आज, तो आप लोग भी शुद्ध हो जाओ। जिन घरों में बकरे हम मूर्ख के करते थे तो शाकाहारी होना। अरे ये बता दो आज के बाद कितने लोग शाकाहारी होंगे? आप लोग तो कम से कम कल इतनी आशीर्वाद हुई। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। ये देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं और ऋषि महर्षि कोई देवी देवता, कोई ये मांस बकरे और अस्थि और जान ये सब नहीं खाते थे। ये कोई विकृतियां हो गई थी और आपको ऋषि पुत्र बनना है। एक ऋषि हमारे गाँव में आया तो उपेंद्र जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, पर पता नहीं ऋषियों में जाके बीमारी लगी थी, इधर ही लगी थी, पर आज उस बीमारी की भी छोटी हो गई। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं बाकी करने को मिला। आज से उपेंद्र महतो परिवार में ये कर्जनहा गांव का इनके ऊपर तो कर्ज था ही। अभी भी इस गांव में आधे मकान कच्चे हैं। कितनी गरीबी में, कितनी लाचारी में, कितने अभावों और संघर्षों के बीच में इन्होंने अपना बचपन गुजारा होगा, उसकी गवाही यहाँ के छप्पर, यहाँ की कच्ची गलियां आज भी हैं। और आज नेपाल के 1-2 धनवान व्यक्ति हैं तो उनमें सबसे धनवान व्यक्ति आपका उपेंद्र है। जोरदार ताली बजाओ अपने इस गांव के लाल के लिए। देखो, अपने गांव का बेटा जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो खुशी होती है, क्योंकि अब ये मात्र अपने पिता का ही नहीं, इस गांव का ही नहीं, इस पूरे इलाके का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन कर रहा है। ये उपेंद्र और हमारा दूसरा ही सांसद भाई वीरेंद्र, उपेंद्र और वीरेंद्र, इन दोनों के लिए हमारा बहुत आशीर्वाद है। और ये तो समता की तो इतनी ममता है, हम मंदिरों की बलि प्रथा बंद करा रहे थे तो घर की भी बलि प्रथा बंद हो रही है। और अभी छिन्नमस्ता से आए, वहां भी करीब 30,000 लोग होंगे कम से कम। सबने संकल्प किया कि आज के बाद छिन्नमस्ता भगवती में कोई बलि नहीं चढ़ेगी। बहुत बड़ी बात है। सत्य आचार्य जी आए, हम यहाँ आए। उपेंद्र भाई के ऊपर तो कर्ज है इस कर्जनहा गांव का। अब इनको हमने अपना लिया, उपेंद्र भाई को हमने गोद ले लिया या इन्होंने हमको गोद ले लिया। अब ये हमारा एक बड़ा आध्यात्मिक परिवार हो गया। अब और इस परिवार में आप सब भी आते हो, तो ना आप सब भी इसी परिवार में आते हो। कितना प्रेम है, सारा गांव इकट्ठा हो गया। क्यों? कि बोले बाबा आ रहे हैं, कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी आ रहे हैं। ये देखो,
ये आचार्य बाक्षु जी जिस गांव में पैदा हुए ना, उसमें मैं 20 साल पहले भरुआ गांव में गया हूँ। वो भी ऐसे ही बहुत साधारण सा गांव, पहाड़ के ऊपर चोटी पर। आदमी कहीं ऊपर से थोड़ा लुढ़क जाए तो 200 फीट नीचे आकर के, 500 फीट नीचे आकर के पड़े। इतने ऊंचे पहाड़ पर सामान्य परिवार में पैदा हुए। ये दो आपके लिए रोल मॉडल है लड़कों से, आचार्य बालकृष्ण और उपेंद्र महतो और हमारा ये वीरेंद्र महतो। ये आप लोगों के लिए एक आइडियल है, एक रोल मॉडल है कि आप भी चाहें तो आप भी देश और दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ बड़ा काम करके दिखाओ। ऐसा काम सत्य आचार्य बाक्षु जी ने करके दिखाया, ऐसा काम उपेंद्र महतो ने करके दिखाया, और थोड़ा आशीर्वाद वीरेंद्र महतो को भी मिल गया। अब तो पूरा ही मिल गया। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे महतो परिवार के लिए, सत्य आचार्य जी के लिए। अब देखो भाई, हम हैं तो भारत में पैदा हुए, लेकिन हमारा आचार्य बाक्षु जी के साथ ऐसा आत्मा मिल गया कि अब बाबा रामदेव वर्ल्ड सिटीजन बन गया। और जितना मैं भारत का हूं उतना ही नेपाल का भी है। बोलो नेपाल आमा को। तो चलो, आज हमारे पास असल वक्त कम है, तो बस इतनी बात हम कहते हैं। आप हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो जिसको प्रेम करते हैं तो फिर उसकी बात मानते हैं ना। तो हमारी दो बात मान लो। एक तो सुबह सुबह योग करना, सुबह सुबह क्या करना, योग करना, और दिन भर अपने कर्म को अपना धर्म मान के करना, कर्म को अपना धर्म मान के करना। बस ये दो ही उपदेश है। सुबह सुबह योग करेंगे तो किसी को रोग, किसी के जीवन में कोई बीमारी ले दे भैया। और ये खुद ही है, जय हो भैया। हाँ, इसको ऊपर आ जाने दो, इसको भैया तो बड़ी मजबूत है। हाँ, अभी सुनो, अभी और आगे बताना जब बस। तो एक तो ये क्या करो सुबह सुबह, दूसरा ये पेट घुमाने वाला तो थोड़ा कठिन है। अभी सुबह से खाली खाली घूम रहा है। और सुनो, अभी सुबह सुबह आस्था चैनल देख के योग करना और दिन भर मेहनत करना। बच्चे हो, पढ़ाई में मेहनत करना। हम लोगों ने पढ़ाई में मेहनत की, इसलिए सारी दुनिया हमको सलाम करती। आचार्य जी ने मेहनत की, सब बच्चे मेहनत करेंगे। उपेंद्र महतो ने मेहनत की, खूब पढ़ाई में मेहनत करो, खेत में मेहनत करो, काम में मेहनत करो, महान बनो। जो करेगा काम वो बनेगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, वक्त कम है, आप इतने प्यार से आए हो, आपका ये प्यार ऐसे बरकरार रहे। आप आगे बढ़े, नेपाल आगे बढ़े। हम यहाँ आने की स्थिति में नहीं थे। एक कौशल यादव इधर आओ, एक बार तो इस कौशल यादव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये आज इसका सौभाग्य था कि अभी हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया हुआ, अभी सिमरा जाएंगे, सिमरा से फिर काठमांडू। मैं भाई कौशल यादव जी को, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार को, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति सबको, और एक पतंजलि योग केंद्र का उद्घाटन होना था। मनोहर प्रसाद शाह जानकी पतंजलि के नाम से उद्घाटन होना था, उसको अभी मंच से उद्घाटन मानो। अगले बार हम आपको कम से कम 3 से 5 दिन का पूरा शिविर देंगे। तो 3
से 5 दिन पूरा सुबह शाम योग कराएंगे आपको। अभी इतना ही समझो कि हम तुम्हारे प्रेम से इधर आ गए, ये तो आज आने का भी नहीं होता। ये हमारे माता सीता की भूमि है, महाराजा जनक की भूमि है, और यूं पूरा नेपाल ऋषिमुनियों की भूमि है। हमें इस नेपाल राष्ट्र पर गर्व है, हमें आप सब पर गर्व है, और इसी मातृभूमि के गौरव सत्य आचार्य वर्षी महाराज, उनके ऊपर भी गर्व है। जोरदार सत्य आचार्य जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे नेपाल का गौरव, इस मातृभूमि का गौरव पूरी दुनिया में फैलाने वाले, और आपके भीतर भी हम ये प्रेरणा जगाना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, तो आप इस मातृभूमि का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा सकते हैं और नेपाल को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। सत्य आचार्य जी भी एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। हम भी एक किसान परिवार में, सामान्य परिवार में पैदा हुए। एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम रामकृष्ण की संतान हैं, हम माता जानकी की संतान हैं। हम अपने ऋषियों के गौरव को अपने हृदय में समा करके आगे बढ़ेंगे, योगी बनेंगे, योद्धा बनेंगे, योग करते हुए कर्मयोग पुरुषार्थ करते हुए जीवन में कुछ यशस्वी पुरुषार्थ करेंगे, और वो करके दिखाया। आज हम ज्यादा वक्त न होने की वजह से अब जल्दी भागना पड़ रहा है, नहीं तो आपके साथ घंटों बात करने का मन करता था। बस एक ही शब्द कह के, आप मुझसे प्यार करते हो, सत्य आचार्य जी से प्यार करते हो, तो महात्मा गांधी जी कहा करते थे, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है और संदेश है। जैसे हम लोग जीते हैं, सत्य आचार्य से जीते हैं, ऐसे आप लोग भी जीना, आगे बढ़ना। इसी संकल्प के साथ एक बार ये व्यापारी संघ की ओर से उन्होंने हमें मोहम्मद ने दिया, इनको आशीर्वाद, भाई कौशल यादव जी को आशीर्वाद, पतंजलि के कार्यकर्ताओं को, भाई उपेंद्र महतो जी को, सारे हमारे शिक्षक भाई बहन बहुत ऊर्जा से भरे गए, उन सबको, आंचल प्रभारी नगेंद्र यादव जी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद।